हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी आर बैक। चलिए लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। दोस्तों आज की हमारी एपिसोड में हम इजिप्ट की जो थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड था उसको डिस्कस करेंगे। मिस्र में अब ना कोई ताकतवर हुक्मरान रह गया था, ना ही कोई सेंट्रल हुकूमत थी, बल्कि अलग अलग डायनेस्टीज, पावर हंग्री प्रीस्ट्स और हत्ता के आउटसाइड पावर्स भी इसके कंट्रोल के पीछे पागल थे। ये है मिस्र का थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड। ये वो ज़माना था जहां पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल ड्रामा अपने फुल जोर पे था। चलिए आज हम बात करते हैं इस दौर के उन प्लेयर्स की दैट मेड द मोस्ट इम्पैक्ट। हम स्टार्ट करते हैं स्मेंदेस के साथ। दोस्तों स्मेंदेस का रूल 1070 बीसी से शुरू होता है। ये वो टाइम था जब जो न्यू किंगडम है उसका आखिरी फेरो रामेसीस द 11th क्या फॉल होता है, उसकी मौत होती है। उसके बाद जो हुक्मरान उभर के सामने आता है वो स्मेंदेस था। दोस्तों स्मेंदेस एज अ लीडर, एज अ हुक्मरान, ये कोई कट थ्रोट लीडर या कोई तलवार विल्डिंग हुक्मरान नहीं था, बल्कि ये एक डिप्लोमेट था। ही वॉज नोन फॉर स्मार्ट डिप्लोमेसी, डील्स बनाना, और लोअर इजिप्ट को इसने बहुत स्टेबल रखा था क्योंकि ये लोअर किंगडम का गवर्नर भी था। उसने अपना कैपिटल तानीस में बनाया और 21st जो डायनेस्टी थी उसकी बुनियाद रखी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि साउथ में, थीब्स में, हाई प्रीस्ट्स ऑफ अमून अपनी अलग हुकूमत चला रहे थे। मतलब क्राउन तो स्मेंदेस के सर पे था, लेकिन असली पावर वो शेयर हो रही थी। फिर भी स्मेंदेस ने अपना काम चलाए रखा। इसने अपनी जो डायनेस्टी थी उसको स्ट्रॉन्ग किया और अपने बाद आने वाले हुक्मरानों के लिए रास्ता बनाया। अब बारी आती है सुसेनस द फर्स्ट की। दोस्तों सुसेनस द फर्स्ट जो स्मेंदेस का सक्सेसर था, ये अपनी टूम के लिए बहुत मशहूर था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द सिल्वर फेरो। बेसिकली जब इसकी टूम खोली गई तो उसमें बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के हीरे जवाहरात मिले, जिसकी वजह से इसको सिल्वर फेरो का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने नॉर्थ में अपनी जो ग्रिप थी उसको और स्ट्रॉन्ग रखा, लेकिन साउथ में प्रीस्टहुड जो प्रीस्ट थे उनसे जो राइवलरी थी वो इसकी हुक्मरानी में भी हमेशा ही रही। मतलब इसकी हुक्मरानी में भी जो प्रीस्ट थे उनके साथ एक कांस्टेंट पॉलिटिकल बैटल, एक लड़ाई चलती रही। लेकिन फिर भी उसकी रेंज जो थी वो काफ़ी लंबी और सक्सेसफुल रही और रादर पीसफुल भी रही। और जब उसका टाइम आया, बेसिकली जब उसका डिक्लाइन हुआ, उसकी मौत हुई, वो अपना एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ के गया, एक ज़बरदस्त बैरियल लेगेसी जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देती है। जैसे मैंने बात की कि वो सिल्वर फेरो के नाम से जाना जाता था बिकॉज व्हाट दे फाउंड इन हिज टूम। इस हुक्मरान के बाद इस रीजन की जो डेस्टिनी थी, या इस रीजन के जो नेक्स्ट हुक्मरान थे, या इसीलिए जो नेक्स्ट इन लाइन थे, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 900 बीसी के आसपास मिस्र की जो हुक्मरानी थी या इसकी जो कुर्सी थी उस पर बैठ जाते हैं लीडर्स ऑफ लिबियन डिसेंट। दोस्तों यहाँ एंट्री होती है शॉशैंक द फर्स्ट की। ये 22nd डायनेस्टी का फाउंडर था। बुबातिस जो जगह थी ये वहाँ से रूल करता था। ही वॉज नॉट जस्ट देयर टू रूल, बल्कि इसने पूरे मिस्र को यूनाइट भी करने की कोशिश की, हत्ता कि अपनी आर्मीज़ को लेकर जूडा और इजराइल तक इसने मार्च किया। इंटरेस्टिंगली इस हुक्मरान का जिक्र बाइबल में भी आता है। शॉशैंक ने ग्रैंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनवाए। एक वक्त लगा कि मिस्र की जो पुरानी शान थी या पुरानी जो की एक
हुक्मरान थे उनका एक रिटर्न हो रहा है। लेकिन दोस्तों, शॉशैंक की हुक्मरानी के बाद मिस्र फिर से गिर गया। लिबियन रूलर्स आपस में ही डिवाइड हो गए। अपर इजिप्ट हाथ से निकल गया। एक ही वक्त में मल्टीपल फेरोज क्लेम कर रहे थे कि हम असली रूलर हैं। सोचिए, कंट्री में आज के दौर से अगर हम इसका मुआवजा करें या कंपैरिजन करें, तो इमेजिन कि किसी भी कंट्री में आपके पास 3-4 प्राइम मिनिस्टर हों जो, या 3-4 रूलर्स हों जो कह रहे हों कि जी हम असली हकदार हैं। वैसे तो दैट डज साउंड लाइक प्लेस आई नो, बट मूविंग ऑन। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्मेंदस ने एक डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट चलाई। सुसेनस जो था वो एज अ सिल्वर फेरो मशहूर था। और इसके बाद जो लिबियन जो गवर्नमेंट्स आई या जो हुक्मरान आए, उन्होंने भी एंड रिज़ल्ट जो है वो एक सक्सेसफुल इजिप्शियन एम्पायर वो नहीं बना सके। लेकिन दोस्तों, इजिप्ट की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब मिस्र सबसे ज़्यादा वीक था, तो कुश के जो नूबियन किंग्स थे, जो साउथ से ताल्लुक़ रखते थे, मार्च करके आते हैं और अपनी 25th डायनेस्टी का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगली एपिसोड में हम देखेंगे नूबिया का राइज, उनकी असीरियंस के साथ तकरार और जंगें, और वो इंटेंस बैटल्स को हम डिस्कस करेंगे जो उनके जो दौरा हुकूमत में, जिसने इजिप्ट की तकदीर जो है वो बदल के रख दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नो हमने रिसेंटली थोड़ा सा लंबा ब्रेक लिया। आई वॉज बिज़ी इन अदर थिंग्स, अदर प्रोजेक्ट्स, विच इज़ वाई ये थोड़ा सा ओवरलुक हो गया, बट वी आर बैक एंड आई होप आप हमारी ये एपिसोड्स, आने वाली एपिसोड्स को भी उतना ही पसंद करेंगे जैसे आप पहले करते रहे हैं। शो मी योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, यू वांट अस टू टॉक अबाउट, यू वांट मी टू टॉक अबाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। दोस्तों, until next time, thank you.